प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसका दोहा देखिए। लखन लख्यो रघुवंश मन ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि लक्ष्मण जी ने देखा कि जब श्री राम जी शिव जी के धनुष की ओर क्रोधपूर्वक देख रहे हैं तो वे प्रसन्नचित हो उठे और उन्होंने पृथ्वी को चरणों से दबाकर कहा, हे दिक्पाल दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग और हे वराहमिहिर, तुम धैर्यपूर्वक पृथ्वी को हिलने डुलने से रोके रखना। दिश कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए आगे आएं तो आप सभी लोग सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। और जब भगवान राम उस धनुष के पास आए तो वहाँ पर उपस्थित समस्त नर नारी प्रसन्न हो गए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़ारू। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी नर नारियों का संदेह मिटा दीजिए तथा अभिमानी राजाओं का अभिमान दूर कर दीजिए और परशुराम जी के अहंकार को दूर कर दीजिए। सुर मुनि बरन केरि कदराई, और देवताओं तथा मुनियों की घबराहट को कम कर दीजिए। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी के मन में जो विचार है उसको दूर कर दीजिए तथा रानियों के दुख को दूर कर दीजिए। शंभ चाप बड़ बोहित पाई, और इसका अर्थ है कि ये सब शिव जी के धनुष रूपी विशाल जहाज को प्राप्त करके एक साथ ऊपर चढ़ करके समुद्र को पार करना चाहते हैं, किंतु उन्हें कोई नाविक नहीं मिल रहा है। का दोहा देखें। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेष। इस दोहे का अर्थ है कि जब भगवान राम ने लोगों की तरफ देखा तो वे उन्हें चित्र के समान प्रतीत हुए तथा उन्होंने सीता जी को विशेष व्याकुल देखा। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। जब उन्होंने सीता जी को देखा तो वो विशेष व्याकुल थीं, अर्थात उनका पल पल 100 वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। तो सूरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति बिना पानी के ही दम तोड़ दे तो फिर उसे अमृत पिलाने का कोई लाभ नहीं होता है। ठीक उस प्रकार जैसे का वर्षा सब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाती है तो उसमें पानी देने का कोई लाभ नहीं होता है। समय चूक पुनि का पछताने, और समय गुजर जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। अस जिय जान जानकी देखी, और इस प्रकार से भगवान राम ने सीता जी की स्थिति को देखा। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, तो भगवान राम को सीता जी के प्रति स्नेह अपार पैदा हो गया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तो उन्होंने अपने गुरुजनों का स्मरण मन ही मन में कर लिया। अति लांघव उठाए धनुलीना, और उन्होंने इतनी जल्दी में धनुष को उठा लिया जैसे दमके दामिनी जिम जब लयऊ। जिस प्रकार से आसमान में बिजली चमकती है और क्षणिक लुप्त हो जाती है, ठीक बिजली की भांति उन्होंने कार्य किया। पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और उन्होंने धनुष को किस समय उठा लिया है कोई वहाँ पर नहीं समझ पाया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े
काहू न लखा देख सब ठाणे। वहां पर सारे लोग खड़े ही रह गए, कोई नहीं देख पाया कि कब भगवान राम ने धनुष को उठाया है, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया है और कब उसको तोड़ दिया है। तेहि धन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी बीच भगवान राम ने धनुष का भंजन कर दिया और समस्त विश्व में इसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी।